हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास बाय पूनम में आपका स्वागत है। अब हम चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आप ज़रूर इसे देख के जाइए और जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको ज़रूर रिवाइज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है हमारा वो है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कैसे आएगा हमारा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है जैसे फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ निकालो, ज़ीरोज़ मतलब शून्यक निकालो, शून्यक निकालो द्विघात समीकरण के। जैसे आ गया 4s² - 4s + 1। इस तरह से कोई भी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और आपको बोलेगा शून्यक निकालिए या ज़ीरोज़ निकालिए, ये क्वेश्चन आता है। या जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का होता है वो होता है ये। वैसे ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है जिसमें हमें क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखी हो गई ज़ीरोज़ की। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी सम योग और गुणनफल दे रखा होगा किसका, ज़ीरोज़ का, शून्यक का। तो वो हमें गिवन होगा। जैसे मान लिया दे दिया -3 और 5 और बोलेगा कि इसकी द्विघात समीकरण बनाओ। तो वो हम किस तरह से बनाएंगे द्विघात समीकरण। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0। आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है। 2 नंबर का ज़रूर क्वेश्चन आता है इसमें से। तो क्या याद रखना है कि x² फिर माइनस आता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखना होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब यहाँ जो है हमें सम कितना दे रखा है -3 और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 5। सम मतलब होता है योग और प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, x² माइनस सम कितना दे रखा है -3x और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² + 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। कई बार क्या करता है वो शून्य जो है, जो सम है और प्रोडक्ट है वो दे देता है आपको बटे में दे देता है। इस तरह से दे देगा 2/3 और -4/3, इस तरह से दे देगा। तो आपको क्या करना है, आपको यही इक्वेशन लिखनी है x² माइनस सम। तो सम हमारा 2/3 है, लिख दिया, और प्रोडक्ट होता है हमारा, यहाँ लिखा जाता है लास्ट में, इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लिए बिना ही इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देना है। तो यहाँ भी आपके जो है नंबर पूरे मिलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप एलसीएम लेते हैं तो बहुत गलतियाँ हो जाती हैं और उससे आपके नंबर कट जाते हैं। तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही छोड़ देना है। और किस तरह से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि आपको अल्फ़ा बीटा दे रखा है, ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा दे रखे हैं, ज़ीरोज़ दे रखे हैं आपको किसके, मान लेते हैं कोई इक्वेशन है इसके दे रखे हैं, और आपसे बोलेगा अल्फ़ा बीटा निकालो या अल्फ़ा² प्लस बीटा² निकालो, ठीक है, या अल्फ़ा 1/α + 1/बीटा निकालो। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, अल्फ़ा बीटा होते क्या हैं, ये ज़ीरोज़ हैं, शून्यक हैं ये, और शून्य निकलते कैसे हैं। अगर आपको यहाँ ये इक्वेशन दे रखी है तो शून्य कैसे निकलते हैं, पहले आपको देखना है कि सम क्या है। सम क्या होता है, जनरल इक्वेशन x² माइनस सम x प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होती है। तो सम क्या होगा, यहाँ पर कंपेयर कर लो इससे। तो और वैसे अगर दूसरी तरह से देखना है तो हमारा जो होता है सम वो क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ का सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है -b/a, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारा c/a। तो जनरल इक्वेशन जो होती है ये b/a और c/a आते कहाँ से हैं, वो यहाँ से आते हैं। ये जनरल इक्वेशन है मेरी, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन को कंपेयर करना होता है यहाँ से। तो a क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, ये a स्क्वायर हो गया। b क्या होता है जो x के साथ होता है, ये हो गया। c क्या होता है जो खाली होता है, वो c होता है। बस इन दोनों में इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपका सम भी निकल जाएगा, प्रोडक्ट भी निकल जाएगा। अब देखो इसमें सीधा सीधा प्रोडक्ट पूछा है, तो सम कैसे निकलता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई माइनस साइन लगा दिया, b कितना है -2 है और a कितना है 1 है। तो सम तो आ गया इसका 2 और प्रोडक्ट पूछी है तो प्रोडक्ट इसका आ गया 4 बाय a, यानी 4 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 4। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आता है, जब मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँगी तो मेरा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको देखो यहाँ से इसका सम निकल गया अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है 2, यहाँ 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ 2 इंटू 4 लिख देंगे और इसको इस तरफ माइनस कर देंगे तो आपका क्या आंसर निकल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा निकाल सकते हैं। कैसे, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम ले लो पहले यहाँ पे, तो बीटा ऊपर चला जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, यानी ऊपर सम लिखना है और नीचे क्या लिखनी है, प्रोडक्ट लिखनी है। तो यहाँ से हम यहाँ 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा भी निकाल सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और कैसे आता है, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो, इस तरह से आपको कोई भी ग्राफ दे देगा और एक कर्व दे देगा और ये पूछेगा इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, कितने शून्यक हैं। तो जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को टच करती है या कट करती है उतने ही इसके क्या हो जाते हैं, शून्यक। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4, या ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 4। तो ये जो है हमारे चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से हम चैप्टर 3 के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे देखते हैं। पहले 3 के करेंगे, उसके बाद हम 4 के करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉलिनॉमियल से रिलेटेड हैं तो हम पहले इनको एक साथ ही करेंगे। तो चैप्टर 3 के जो हैं वो है हमारा लीनियर इक्वेशन, इसमें से 6 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और एक एमसीक्यू आता है। तो सबसे पहले जो हमारी वो टेबल बनी हुई है उसको आप 101% ज़रूर याद कर लें। जो टेबल बनी हुई है जिससे हमें पता चलता है कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कितने सॉल्यूशन हैं, ठीक है, और कैसी लाइनें बनती हैं। तो वो टेबल मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से वो लर्न होती है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x, 2 इक्वेशन आपको दे रखी होंगी और उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारी इक्वेशन ये हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन देखो यहाँ से, सबसे पहली बात हमारी जो लाइनें बनती हैं उनकी कंडीशन लिखते हैं। हम शुरू करते हैं डायग्राम से, पहले हम शुरू करेंगे हमारी जो बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, फिर पैरेलल लाइन और फिर कोइंसिडेंट लाइन, यानी ये होती है हमारी प्रतिच्छेदित रेखा, ये होती है समांतर रेखा और ये होती है संपाती रेखा, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ और हिंदी में भी लिख देती हूँ, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है, ये पैरेलल होती हैं और समांतर होती हैं और ये कोइंसिडेंट होती हैं और संपाती होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से हम पहले पता लगाएंगे सॉल्यूशन कितने बनते हैं। सॉल्यूशन, अब इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदित रेखाएं कितने, कॉमन पॉइंट कितना है, 1 है, तो इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे, 1। इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों लाइनें जो हैं अलग अलग हैं, तो इसमें नो सॉल्यूशन बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। और ये 1 के ऊपर 1 है, तो जितनी नीचे वाली लाइन के ऊपर है उतनी ही ऊपर वाली लाइन के ऊपर, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो अनगिनत, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, अनगिनत सॉल्यूशन हो जाएंगे।
अब देखो, सबसे पहले हम इसका अब कंडीशन कैसे निकालते हैं। अब एक सॉल्यूशन बन रहा है। अब देखो ये काटा आ गया, तो जब हम a1/a2 लिखते हैं, ये लिखेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब ये क्रॉस है तो पहले ही जो है लाइन क्रॉस हो जाएगी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, वो हमारी क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगी। अब नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 तो होगी, पर तीसरे के इक्वल नहीं होगी। और संपाती रेखाओं में क्या होगा, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 हो जाएगी। ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको टेबल को लर्न करेंगे। अच्छा, जिसका भी सॉल्यूशन आता है वो हमारी क्या हो जाती हैं, कंसिस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगी, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगी। जिसका सॉल्यूशन नहीं आता वो क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। एक इसमें क्वेश्चन आते हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, और सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो ये जो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास जो आती है वर्ड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे हम सम ऑफ 2 डिजिट नंबर दे दिया, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, इफ द नंबर आर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है वो ज़रूर करके जाएं आप, और इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन है 4th, 5th, 6th, 7th, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का, सेकेंड, 5th, 6th और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। और 3.3 का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सारे पार्ट्स करने हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। और एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर देख के जाएं। एग्ज़ाम्पल्स जो हैं हमारे, एग्ज़ाम्पल्स उदाहरण जो होते हैं उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप ज़रूर करके जाएं। तो ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें। अभी मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो आप कमेंट में लिख दें, तो मैं उसको फिर आपको समझा दूँगी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। अब नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन और 2 MCQ आते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारे पास इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, और उसके शून्यकों का नेचर ऑफ रूट्स भी बताते हैं, नेचर बताते हैं किस तरह के रूट्स हैं हमारे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ये आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालें जहाँ पर जो हमारे पास द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दे रखी है 2x² - kx + k = 0, और ये बता रखा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। इसके लिए पहले हम कंडीशन कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी मैं। कंडीशन क्या होती हैं, जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा d होता है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको d को, और उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब आता कहाँ से है, ये ax² + bx + c = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ से मेरे पास जो a b c की वैल्यूज़ होती हैं वो इसमें पुट करते हैं और हमारा d निकल जाता है। अब d पर बेस्ड है, अगर d 0 है या d फिर हमारा पॉजिटिव निकल गया यानी ग्रेटर देन 0, या d हमारा नेगेटिव निकल गया लेस देन 0, तो क्या होता है, यहाँ से तो हम d निकाल लेंगे अगर हमारे पास इक्वेशन होगी।
तो अब देखो अगर डी ज़ीरो है तो उसके रियल रूट्स होंगे, पर रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ रूट्स भी इक्वल होंगे। जैसे रूट्स हमारे एक 3 है तो दूसरा भी 3 आएगा, इस तरह से हमारे रूट्स आएंगे। उसके बाद अगर पॉजिटिव आया, डी की जैसे वैल्यू आ गई 4 आ गई 5 आ गई, 0 से बड़ी है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके रियल रूट्स आएंगे और हमारा अनइक्वल आएंगे। रूट जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अनइक्वल मतलब एक -5 आ गया, एक 7 आ गया, इस तरह से हमारे रूट्स हो सकते हैं। नेगेटिव जब आएगा तो हमें कोई देना ही नहीं है, यानी इसके रियल रूट्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है तो डी क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। डी 0 होता है तो आप यहाँ पर डी की वैल्यू निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब सबसे पहले ए कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि अगर इससे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के साथ ए हो जाएगा, एक्स के साथ ये हो जाएगा और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखो जब मैं करूँगी इसको तो ए हमारा 2 हो गया, बी मेरा -k हो गया, सी मेरा k हो गया। अब वैल्यू पुट करो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k का होल स्क्वायर -4 × 2 × k, और किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। क्योंकि इक्वल रूट है तो d किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k स्क्वायर -8k इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन आ गया तो k -8 इज इक्वल टू 0। तो आइदर k जो है वो 0 होगा या फिर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस तरह से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ऐसा ही कोई और क्वेश्चन दे दिया कि इस तरह से दे देंगे, नेचर ऑफ रूट्स निकालो कि किस तरह के रूट्स आएंगे। इक्वेशन 9x² -6x -2 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें d निकालना है। तो a हमारा 9 हो गया, b हमारा ये हो गया -6, c हमारा -2। तो d क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। अब देखो b क्या है, -6 का होल स्क्वायर -4 × 9 × -2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 36 -4 9 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 72। यानी कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0। और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारे कैसे रूट्स होते हैं, रियल रूट्स और अनइक्वल। तो बस यही बताना है आपको कैसे रूट्स होते हैं, रियल रूट्स और अनइक्वल। अब देखो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसमें और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये भी बोल दिया जाता है कि रूट्स निकालो। ठीक है, तो रूट्स का जो फॉर्मूला होता है, d निकल गया हमारे पास, तो रूट्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, -b + -√d/2a। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना 2x निकाल सकते हैं, 2 रूट्स निकाल सकते हैं, एक प्लस करके और एक माइनस करके। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे, वो है देखो जैसे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करने हैं आपको। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का, 3rd, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। एग्जाम्पल करना है जैसे आपको 1st, 2nd, 5, 8, 9, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो इस तरह के ये क्वेश्चन बताए हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। थैंक यू।